अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन अनदर एपिसोड ऑफ सैम्स फैमिली व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे मजे से अपने घरों में अफ्तारियां एंजॉय कर रहे होंगे, जिस तरीके से हर घर में होती है और होनी भी चाहिए। जिन जिन लोगों ने अभी तक मुझे तोहफा नहीं दिया वो फटाफट से जाके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का यही चीज मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है और एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है सैम्स के लिए। अच्छा, दूसरा एक और बात बताती चलूँ यारो, इतनी मसरूफ होती थी मैं अफ्तारी बनाने के चक्कर के अंदर कि व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। इतने अरसे के बाद आप कहेंगे सैम्स कहाँ से निकल के आ गई है, वो इसलिए आ गई है छोटी बहन और मिल गया है मौका व्लॉग बनाने का। तो बस मैंने करनी है उसकी छोटी छोटी सी मदद, और मदद में थोड़ा बहुत हाथ बटा देंगे। मैंने पूरी जिम्मेदारी जो मेरे सर पर थी ना वो अब फिलहाल नहीं है मेरे पास, तो आई एम फीलिंग रिलैक्स एंड सिंपल। तो बस ये है कि थोड़ी सी चीजें आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो फिर आपको भी दिखाऊंगी साथ साथ और बताती हूँ। हाँ जी, क्या हुआ? डेकोरेशन करते हैं। हाँ यारो, मैं आपके कौवा बता, आज 19वां रोजा है। 19वां रोजा हो चुका है और ये डेकोरेशन का जो सामान है ये डे फर्स्ट से हमारे पास आ चुका है। कुछ हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस भी करने थे, वो भी बेचारे वहीं के वहीं रह गए। वो एक और बात बताती चलूं क्यों, क्योंकि सैम्स हो गई थी पैर टूटी, सैम्स का पैर टूट गया था। लेकिन अभी फिलहाल मेरे हालात पैर में कैसे दर्द है, पैर के? पैर में भी दर्द, हालात कैसे हैं? पैर में दर्द है मेरे। ये देखें, ये देखें, Swelling बेचारा हुई थी 2 अपने हिस्सों पैर में इसका टखना टूटा हुआ है। पहले ही रोजे पे ये मैडम गिर गई थी नीचे। तो बस ये भी रीजन था। लेकिन उस पैर टूटे में जो है वो हम अफ्तारियां भी बना रहे थे, अफ्तारी को थोड़ी रख सकते हैं दूर, और बस ये था कि मैं फैमिली को अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाई थी, रीजन यही था। लेकिन अभी तो मिल गया है हमें मौका और लगे हाथों हम ये भी करेंगे डेकोरेशन। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस बनाने हैं, उसका कुछ सामान रह गया सादिया, वो सामान भी लेके वो भी अभी चेक कर लेते क्या चीजें लेकर आ रही है ना। चेक कर लेते हैं शॉपर में कि क्या क्या सामान रह गया। वो सामान ला के फिर जो हम 19 रमजान को, जो पहले रमजान को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था जस्ट कॉज ऑफ माई फुट, जो हम फूट गया था बेचारा, वो हम करने लगे हैं। तो हम आपको साथ साथ रखेंगे, फैमिली कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। तो फिलहाल तो है मैं किचन की तरफ जा रही हूँ। फ्रूट चाट मैंने बनानी है, सबसे पहले थोड़ी सी मदद करनी थी ना, इससे ज्यादा मदद मैंने बिल्कुल नहीं करनी। और बाकी जो काम है वो सारा का सारा करेगी मानो कि मम्मा किचन के अंदर फ्राई श्राई का काम। ठीक है जी, तो मैं जा रही हूँ फ्रूट चाट बनाने। हमने एक वो बगैर उसके बनानी है, हमने चीनी की, एक विद चीनी बनेगी। और भाई जो बाकी जो चीज़ें लेने गए, इस वक्त मेरे पास मौजूद है केले, सेब, किन्नू और ये खरबूजा। बाकी जो मैंने सोचा कि जब तक भाई लेके आते हैं बाकी रिमेनिंग चीजें। परी आप ही क्या करो, छोड़ दो इसको। ये केले का हशर नशर बिगाड़ी, रोज यही करती है। मुझे करने दो। छोड़ दो, खराब कर दोगी। ये बच्चों की छुरी है, मुझे ज्यादा ओवर नहीं हो। अच्छा बस, ये मुझसे ज्यादा उर्दू भी इसकी माशाल्लाह से खालिस होती है। चलो खैर, अब जल्दी से स्टार्ट करो इसको बेटा। 5:15 तो हो ही रहे हैं, जल्दी स्टार्ट करो। 5:30 बज चुके हैं और ये मैडम अभी तक नमाज पढ़ रही हैं। भाई जल्दी उठ जाओ यार, जा नमाज से सरसला। चलें जी, भाई आ गए सामान लेके। स्ट्रॉबेरीज मिली? किधर है? अच्छा, अभी स्ट्रॉबेरीज लेके नहीं आए, बाकी सामान लेकर आ गए हैं अभी भाई। इफ्तार स्टार्ट करने से पहले ही मैडम ने मुझे गिलासों का ये स्टैंड पकड़ा दिया कि जाके इसको रख के आओ। अभी तो हमने लगाई नहीं इफ्तार। हमारी परी साहिबा अपनी फ्रेंड के साथ अपना टम्बलर शेयर कर रही हैं। इन्होंने ऑनलाइन देखा था कोई 7000 का टम्बलर, 7000 का ऑनलाइन टम्बलर देखा था, मगर फिर ये सदर से कहीं दिलाया उनको, सिर्फ 2200 रुपये का मिला उनको ये टम्बलर। 2200 का नहीं, कितने का? महंगा है। 2200 रुपये का लिया ना, वो 7000 से तो अच्छा ही है ना। ये हालात हाजरा, हमारी बहन साहिबा किचन में खड़ी काम कर रही हैं। ये इन्होंने यहाँ पे बेसन फेंटा हुआ है और ये बन रहे हैं हमारे पकोड़े। नो डाउट इतने मज़े के बनाती है ना ये, कोई इतने मज़े के बनाती है। तो आप इसकी ना शक्ल ना देखें, शक्ल में ना जाए कचरे की। इन मैडम का जो खाना बनता है ना बहुत अच्छा बनता है। फिर कूलर हाथ में लेके क्यों बैठे, से पानी क्यों है? आपका रोज़ा है, मेरा रोजा है, मैं नहीं अभी पानी पी रही थी। भूलना नहीं। नहीं, पता चला जानबूझ के पानी पी लिया। मेरे दोस्त को मैं देखना, मुझे पानी नहीं पीऊंगी। खुल जा, फ्रिज हो जाता है एयर टाइट, उसको खुलने में लगता है टाइम। फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी बोतलें आपको नज़र आ रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि शदीद गर्मी थी और फ्रिज में रखी हुई थी बोतलें। ये सारा का सारा फ्रोज़न जो है वो 1 बाय 1 तरीके से हमने जो है वो प्लेट्स में अरेंज करके फिर लेके जाना है किचन में। और ये एक और बात बताती चलूँ, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं चिकन मैक्रोनी समोसास बड़े मज़े के और यमी हैं। ये हमने बनवाए हैं बाहर से ऑर्डर किया था हमने, और बहुत सारी चीज़ें। दूसरा फिर हम इसके बाद निकालने लगे हैं बारबेक्यू रोल, ये भी बहुत यमी है। ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता सकूँ कि हमने कहाँ से ऑर्डर किए हैं। बेसिकली बता दूँगी कि हैदराबाद से ऑर्डर किए हैं। ठीक है जी। बिहारी रोल भी इसके बहुत ही यमी होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। बहुत सारी फ्रोज़न इनके पास थी, लेकिन हमारे पास जो है वो हमने सिर्फ सेलेक्टेड आइटम्स इनको ऑर्डर किए थे, क्योंकि जो यमी होता है वही हमने ऑर्डर किया था।
उसके बाद जो है वो हमने बिहारी रोल निकाले प्लेट में। उसके बाद हम निकालेंगे आलूदा समोसास, वो भी हमने लिए थे अपनी करीबी मार्केट से। बार बार निकाल के रखना तो बनता है, वरना चीज़ें हो जाएंगी ख़राब। फ्रोज़न आइटम्स को फ्रोज़न करके ही रखना चाहिए। ठीक है जी, समोसे आ गए। फिर हमने कर दिया फ्रिज को बंद करना ज़रूरी है। फ्रिज खोल के गए तो उसका मच जाएगा कबाड़ा। पानी की बोतलें रख दी हमने वापस। जब होगा अफ्तार फिर निकालेंगे हम ये ठंडे ठंडे पानी की बोतलें। फ़िलहाल हमने उठा दी हैं प्लेट और शॉपर से निकाली हैं हमने समोसेस, क्योंकि सारा काम बिल्कुल एक्यूरेट मेंटेन करके प्लेट हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, ताकि जो है फ्राई करने वाले को ज़्यादा हर्डल ना हो और ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। ठीक है जी, प्लेट हमने उठा दी है और हमने रुख कर लिया है किचन का, और हम पकड़ा देंगे ये सैम्स को। यहाँ लगाएंगे हम अपनी अफ्तार। तो हमें टेबल उठा के ले जा रहे हैं उस कोने पर। हाँ, बाबा ने लगा दी ना। ये ज़मीन पे दस्तरखान, और इसमें हमारी परी साहब हमारी मदद कराएंगी। आज यहाँ पे चलो उस तरफ जाएं, आप उस तरफ जाएं, उस तरफ जाएं बेटा। चलो शाबाश, अब इसको बिछा दो नीचे। ठीक है, ओके। हटे हटे, इस पर से हटे। परी इसको सीधा नहीं किया आपने, सीधा नहीं किया आपने वहाँ से इसको। की बारी। ये थे हमारे खरबूजे, ये हमारा तरबूज था, स्ट्रॉबेरी थी, एप्पल थे, बनानास थे, ऑरेंज जूस था, चाट मसाला था। उसके बाद हमने एक ले लिया था बोल, और सारी की सारी, और सारी शुगर भी थी। तो थोड़ी सी शुगर हम ऐड करेंगे, क्योंकि टू टेस्ट, शुगर ऐड नहीं होगी तो फिर मज़ा नहीं आना। सारी ये चीज़ें उठा के हमने रख दी फटाफट से बोल के अंदर, क्योंकि ये सब चीज़ें गैदर होंगी तो मज़े की हमारी बन जाएगी फ्रूट चाट। फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ मैंने पहली दफ़ा जब स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया था अपनी फ्रूट चाट में, तो बहुत ही कोई यमी लगा था। लेकिन एक और बात बताती चलूँ, प्लीज़ अपनी फ्रूट चाट में कभी भी आप लोग कीवी ऐड नहीं कीजिएगा, वरना उसका ऐसा कोई कबाड़ा मचेगा ना कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा उस चीज़ का। सारी चीज़ें मैंने कर ली थी ऐड फटाफट से, वो इसलिए क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा सा था और हमने करनी थी सारी चीज़ों को मिक्स। उसके बाद एक बेचारा खरबूजा रह गया था, उसको हमने जो है वो पील ऑफ करके फटाफट से खरबूजा काटा। टाइम बहुत कम था, मुकाबला सख्त था, तो हमने फ़ौरन से चीज़ों को ऐड किया। उसके बाद आगे चाट मसाले की बारी। चाट मसाला खुलना, उफ बाबा, स्लिपरी हाथों से ना खुलना बड़ा मसला हो रहा था। लेकिन बहरहाल तको दो करके मंजर मकसूद तक हम पहुंच गए थे। हमने इसको ओपन कर लिया था, फिर हमने चाट मसाला इसमें ऐड किया। क्वांटिटी कम थी क्योंकि चाट मसाला हमारे पास इससे ज़्यादा मौजूद नहीं था। फिर हमारी बारी आ गई टैंग के हमने तकरीबन 3 स्पून जो है वो इसमें ऐड किए। उसके बाद लगे हाथों आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। हमने टैंग भी इसमें यूज़ किया था और उसके साथ साथ हमने इसके अंदर डाला था ऑरेंज जूस। क्या कोई मज़े का इनका मिक्सचर आया था, वाह। उसके बाद हमने इनको कर दिया था आपस में मिक्स करने के बाद जो है वो हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया था। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए फ्रूट चाट का। हमने जो है वो ये देखें जी, फिर हमने किए डिश आउट। आधी बोल हमने रखा बग़ैर शुगर के, और आधे प्याले में हमने मिला दी चीनी पीने वाले खाने वाले जो है वो चीनी वाली फ्रूट चाट खाएंगे, और विदाउट चीनी खाने वाले जो है वो फीकी फ्रूट चाट अपने आप को लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। हमने जो है वो फिर बाकी शुगर का पॉट खोला, फिर हमने की शुगर उसमें ऐड। 2 स्पून हमने इसमें ऐड किए थे। अफ्तारी बन के कम्प्लीट हो चुकी है और अफ्तार में रह गए सिर्फ 10 मिनट। ठीक है जी, मैं आपको अपना मेन्यू जो शेयर कर दूँगी। हमारे पास है फ्रूट चाट फीकी वाली जिसमें चीनी मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये हमारे पास दही बड़े हैं, ये बेसन वाले फ्राइज़ हैं। इसके अलावा ये मीठी फ्रूट चाट है। 2 डिफरेंट फ्रूट चाट बनती है हमारे पास। हमारे पास ब्लैक छोले हैं, बड़े शौक से खाए जाते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ हैं। इसके अलावा ये फ्राई आइटम्स हैं, पकौड़े हमारे बन रहे हैं, और ये हमारी खजूर है। खजूर तो होना लाजमी होती है। बस ये कि जैसे अजान होती है तो हम फटाफट से इसको खा के ख़त्म करते हैं। दूसरा एक और बात, ये एक और आजकल फेमस ट्रेंडिंग टम्बलर फाइनली जो है मेमुना को मिल गया। हमने कहीं ये सादिया का पानी है, ये वो बहनोई का पानी है, ये और इसमें सैम और जो है वो परी पानी पीते हैं। और ये हमारे कैचअप रखे हैं, ये हमारी प्लेट्स हैं, और ये मेरा शरबत तो बताया नहीं तुमने। हाँ, शरबत भी हमारे ये पास। शरबत है कौन सा हमारा, ये हमारे पास लेमन टैंक शरबत है। लेमन टैंक शरबत मौजूद है। ये हमारे पास केचप्स हैं, बाकी सब कुछ दिखाऊं। ये ग्लासेस हैं, क्योंकि बेसिक एक्सेसरीज़ जो यूज़ हो रही होती हैं, तो रोज़ा खुलता है तो फिर आपको दिखाते हैं। बिल्कुल। और देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी अफ्तार भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। बनाएंगे अपनी अफ्तारी की प्लेट। सबसे पहले इसमें जाएंगे हमारे फ्रेंच फ्राइज। ये क्या, इसने क्या काला मिर्च लगाइए गैस के ऊपर। ओके, ये रखें इसके ऊपर। फिर अपना लेंगे एक रोल, अपना ये समोसा रखेंगे इसके अंदर हम। और क्या लेंगे हम लेंगे दही बड़े।
और अब बारी आती है फ्रूट चाट की। ढूंढने पे फ्रूट चाट का चम्मच नहीं मिला हमें, तो हम अपने ही खाने वाले चम्मच से, अभी तो ख़राब नहीं है ना, तो हम इसमें फ्रूट चाट निकालेंगे। हम खाएंगे फीके वाली फ्रूट चाट। बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि हमारी मैडम अभी तक आई नहीं है, उनका आखिरी पोल बन रहा है अभी पकौड़ों का। तो हम यहाँ बैठ के जब तक अपनी फ्रूट चाट निकाल लें। ठीक है, ये भी हो गई फ्री। अब हम आखिर में निकालेंगे अपना ये टैंक का शरबत। इस तरह के हमारे ये पकोड़े, ये थोड़े से इसमें, क्योंकि अभी हमारी बहन साहिबा थोड़े से बना रही हैं, थोड़े से पकोड़े डालते हैं हम इसके अंदर। पकोड़ों पे ना आज असला गुस्सा नज़र आ रहा है। तो ये है वो सारी अफ्तारी जो मैंने अकेले ने खानी है अभी, पूरी की पूरी पकोड़ों से भरी हुई, और जबकि पानी पी पी के जो है ये अपना पेट भर रही है। बहुत प्यास लग रही है, आज गर्मी थी थोड़ी थोड़ी सी। क्या क्या खा लिया आपने? मैंने फ्रूट चाट खा लिया, अपने एक समोसा खा लिया, दही बड़े खा लिए। अब मैं खाऊंगी इधर देख के बताएं ना। पकौड़े। पापड़ मेरे ख़राब हो गए। कोई बात नहीं, अफ्तार हो चुकी है, अब मैं सामान समेटती हूँ, क्योंकि ये काम मेरे पल्ले आता है, नहीं आता आज। कोई नहीं, रोज़ तो मैं उठाती हूँ, आज ही तुम्हें उठाना पड़ रहा है सिर्फ। और ये हैं अफ्तार के बाद के हालात। पानी पी लो। फोटो मानो। ये अपने टम्बलर को ही लेके बैठी हुई है। ये देखिए सैम जब सामान समेट रही हैं। और ये मेरी मम्मा ये लो, चलो। सैम, ये रही आपकी चाय। चल जी, फाइनली आ गई है चाय, क्योंकि अफ्तार के बाद चाय का होना लाजमी होता है। वो इसलिए इंसान थक वक्त जाता है, उसके बाद फ्रेश होने के लिए चाय का होना ज़रूरी है। चलिए जी गाइस, यहाँ तक का साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जिसको अच्छा लगा हो अपने प्यार का इज़हार करें, लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके और सब्सक्राइब करके, जिससे सैम को और सैम फैमिली को पता चल जाएगा कि किस किस को मेरा ब्लॉग पसंद आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। एक दफ़ा फिर रमज़ान मुबारक। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।